राम भक्तों, आज हम आपको बताएंगे दशहरा गंगा दशमी की कथा। यह ज्येष्ठ सुदी दशमी को आता है। इस दिन सरिताओं में श्रेष्ठ श्री गंगा जी राजा भागीरथ के द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई गई थीं। इस दिन सुबह गंगा स्नान करें तथा दूध बतासे चढ़ावें, जल रोली चावल मोली नारियल चढ़ावें और दीपक जलाकर गंगा में बहा दें। गंगा जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर फूल घी के दीपक से पूजा करें। साथ ही भगवान नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ और हिमालय की भी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक ऐसे कभी भूल से किए हुए पाप क्षण मात्र में दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उन्हें 6000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। यह देख इंद्र को डर लगा कि कहीं यज्ञ पूरा न हो जावे, इसीलिए वह उस घोड़े को चुराकर ले आया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने खोजने के लिए अपने 6000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कपिल मुनि समाधि लगाए बैठे थे। उन्होंने घोड़े को देख मुनि जी को पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार मुनि जी के क्रोध में आकर सबको भस्म कर दिया। बहुत दिन बीत जाने पर राजा सगर ने देखा कि उसके पुत्र अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो वह अपने अंगरक्षकों के साथ उनकी खोज करने चल पड़े। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि जी से अपने बेटों के बारे में पूछा। तब मुनि जी ने सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने मुनि से उनकी शांति का उपाय पूछा। मुनि जी ने बताया कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली हुई गंगा जी, जो अब ब्रह्मा जी के कमंडल में है, पृथ्वी पर ले आओ और इन राख की ढेरियों को उसमें विसर्जित कर दो, तब उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। यह सुनकर राजा चले आए और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। यह कर्म कई पीढ़ियों तक चलता रहा। आगे चलकर इसी कुटुंब में एक राजा भागीरथ हुए। उन्होंने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने राजा भागीरथ से पूछा कि क्या मांगते हो। तब राजा भागीरथ बोले, भगवान, आपके कमंडल में जो गंगा जी हैं उन्हें पृथ्वी पर भेजें, इससे मेरे पूर्वजों को की अस्थियों का और संसार का कल्याण हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर भेज तो सकता हूँ, परंतु इसे संभालेगा कौन। तब भागीरथ बोले, भगवान आप ही बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी तपस्या से भगवान शंकर जी को प्रश्न करें, वह ही गंगा जी को संभाल सकते हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। राजा भागीरथ फिर शंकर जी को प्रश्न करने के लिए तपस्या पर बैठ गए। भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट हुए और भागीरथ से कहने लगे, राजा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा बोले, भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजित हैं, मैं उन्हें पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु उनका बहाव अधिक होने के कारण ब्रह्मा जी ने कहा है कि उसे सिर्फ शंकर जी ही संभाल सकते हैं, अतः आप गंगा जी को संभालिए। शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी से कहो वे गंगा जी का आकाश से छोड़े, मैं तैयार हूँ। तब भागीरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी, आप गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़िए। शंकर भगवान गंगा जी के वेग को संभालने के लिए तैयार हैं। इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा। रास्ते में बड़ी जोर का शोर हुआ। तब भागीरथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो गंगा जी शंकर जी सहित पाताल को चली जाएंगी, परंतु कुछ देर बाद ही शोर बंद हो गया। भागीरथ ने देखा शंकर जी की जटाओं में गंगा जी समा गईं।
तब राजा भागीरथ ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, गंगा जी को धीरे से पृथ्वी पर छोड़िए। तब भगवान शंकर ने एक जटा खोली जिसमें से 3 धाराएं निकली, जो एक आकाश, एक पाताल और एक जमीन पर रह गई। तब शंकर जी बोले, भागीरथ जी, आप अपना रथ आगे बढ़ावें, गंगा जी आपके रथ के पीछे पीछे बहती चली जाएंगी। भागीरथ में बैठकर चल पड़े। गंगा जी पीछे पीछे चल पड़ी। चलकर भागीरथ जी कपिल मुनि के आश्रम में आए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा जल से उद्धार करवाया। इस प्रकार तभी से गंगा जी इस संसार में मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए बहा करती हैं। बोलो श्री 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 हनुमान बाबा की जय। बोलो श्री राधे श्याम।